जिसे कहते हैं कोई आदमी अगर किसी बीमार पड़ जाए तो उसको ले जाने के लिए खटिया को जो यूज करते हैं कंधा पर टांग के ले जाना पड़ेगा। ऐसा स्थिति दयनीय है। हमारे क्षेत्र में तो काम नहीं किए हमको लग से। अच्छा, और जब काम करते तो रोड तो रहता वो काम की। नल जल का कुछ काम हुआ, कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ। जहाँ बोरिंग हुआ वहाँ पे पूरा सेटअप तैयार नहीं हुआ है, और कहीं पानी पाइप बिछा हुआ था, कहीं नल खराब है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हमारे लगभग जितना हमारे पंचायत के अंतर्गत जितना बाढ़ आते हैं उस सब में लगभग यही स्थिति है। आप देख रहे हैं शिरघाटी आजकल, और मैं हूं इमरान अली। आज मैं यहां पे शिरघाटी प्रखंड के ढाब चिड़ैया पंचायत के मुखिया सुधीर कुमार से बातचीत करने आया हूं। सुधीर कुमार जी युवा मुखिया हैं, सिर्फ 21 साल में ये मुखिया निर्वाचित हो गए हैं, और बिहार के अंतिम दक्षिण छोर के झारखंड की सीमा पर इनका पंचायत है। आज हम इनसे बातचीत करेंगे, अपने ख़ास कार्यक्रम सुनिए मुखिया जी का कहीं। मुखिया जी, आपका शिरघाटी आजकल में स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद कहते हैं। आप युवा हैं, आपके यहाँ एक काफ़ी अनुभवी और पुराने नेता रामलखन मांझी मुखिया थे, लेकिन जनता ने आपको निर्वाचित किया, आपको मुखिया बनाया, और इसको लेकर आप क्या कहेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को, अपने पंचायत के लोगों को, किस तरह से उनका धन्यवाद करेंगे? सबसे पहले से हम ग्राम जनता का सबसे धन्यवाद कहते हैं, और ढाब चिड़ैया समस्त जनता को धन्यवाद हम देते हैं, जो हमें एक बार अवसर दिया, मौका मिला पंचायत में काम करने का। ये जो आपका पंचायत है, तो आपका ये पूरा जो पंचायत में लगभग कई गांव होंगे, तो इस पूरे पंचायत में आपके कौन कौन गांव आते हैं? में घाघर आते हैं गांव, जी, लालगढ़, भटकूरा, सोंडिया, घंगरी, घुज्जी, भंगड़ी, अच्छा, और ढाब चिड़ैया, जो हमारे वहाँ पर पंचायत भवन बनाना हुआ ढाब चिड़ैया पंचायत में, वहाँ पर आते हैं। ये सब हमारे कुल समझ 16-17 गाँव के आसपास में आते हैं, और हमारे पंचायत में 14 वार्ड है। टोला भी कुछ है क्या? हाँ सर, टोला है। कौन कौन टोला? ग्राम घुज्जी, टोला भंगड़ी अच्छा पढ़ते हैं, और फिर घंगरी में कुछ टोला पढ़ते हैं जो प्रचलित हैं ज़्यादातर, और कुछ घाघर हैं जिसे घाघर टाड़ के नाम से भी कहते हैं, उसी टोला के तौर पे कहते हैं। और वैसे 2-3 यही टोला थे हमारे पंचायत में। क्या चौहद्दी है आपके पंचायत की? सर पूरब में वो पचरत्न पंचायत डोभी प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, और फिर दक्षिण में झारखंड बॉर्डर हमारे टच करते हैं, और पश्चिम में झारखंड बॉर्डर का कौन सा प्रखंड है या जिला है? झारखंड बॉर्डर का हंटरगंज प्रखंड के अंतर्गत आते हैं, चतरा जिला में जी। फिर वहाँ पे हमारे जो बॉर्डर के निकट में सैपुर, जिसको बाजार सैपुर बाजार कहते हैं, वहाँ पे। फिर पश्चिम में है हमारे चापी पंचायत पड़ते हैं, और फिर इधर शिरघाटी प्रखंड का शिरघाटी प्रखंड का चापी पंचायत, उत्तर में नगर परिषद, और कुछ ग्रामीण क्षेत्र है, चिलिम पंचायत है, पकलकट्टी गांव है, ये सब हमारे आते हैं नज़दीकी। आपके पंचायत में बड़ी समस्या क्या आपको लगती है कि आपके गांव में अब तक क्या कुछ नहीं हुआ? क्या बड़ी समस्या है? सबसे समस्या हमको बड़ी लगती है यहाँ पे रोड का। सबसे बड़ा जो कहते हैं रोड नहीं तो कुछ नहीं होता। सबसे बड़ा यहाँ पर समस्या है रोड का। रोड ने हमारे पंचायत में सबसे बड़ा घुज्जी और बौलीपुर में यहाँ पर कहें तो जिसे कहते हैं कोई आदमी अगर किसी बीमार पड़ जाए तो उसको ले जाने के लिए खटिया को जो यूज करते हैं कंधा पर टांग के ले जाना पड़ेगा। ऐसा स्थिति दयनीय है हमारे। मान लीजिए तो आज़ादी से पहले का वहाँ से ये स्थिति है। सारे लगभग देखें शिरघाटी के अंतर्गत जितने पंचायत आते हैं लगभग सही है, और सबसे हमारे ढाब चिड़ैया पंचायत पिछड़ा है। तो विधायक रहे 10 साल तक विनोद यादव जी, क्या आपके क्षेत्र में उन्होंने काम नहीं किया? हमारे क्षेत्र में तो काम नहीं किए हमको लग से। अच्छा, और जब काम करते तो रोड तो रहता। परिचय आपके पिताजी का क्या नाम हुआ? मेरे पिताजी का नाम मनोज मांझी नाम हुआ। अच्छा। हम पार्टी का प्रखंड अध्यक्ष हुए शिरघाटी के अंतर्गत। अच्छा। और मतलब शुरू से सोशल वर्कर के तौर पे काम करते हैं और समाज के प्रति बहुत मरते हैं। तो उन्होंने क्या इस तरह की बात पहले कभी नहीं की? वो जितना उनसे हो पाया उतना कर रहे हैं, किए हैं, और अभी तक मतलब कर रहे हैं।
और कोशिश है कि हम लोग करेंगे ही। तो पूर्व के मुखिया ने भी कुछ काम नहीं किया? कुछ काम किए हैं और कि ऐसा तो बात है कि कुछ न कुछ सड़क का काम नहीं हुआ? सड़क का काम नहीं हुआ हमारे पंचायत में। ज़्यादातर दयनीय स्थिति रहा और नली का समस्या बहुत दयनीय स्थिति रहा। हमारे घाघर में गांव में जाकर घूमे, अपने से जाकर देखे तो नली का वहाँ पर हद से सबसे ज़्यादा समस्या रहा नली का वहाँ पर। और फिर पानी का समस्या हमारे पंचायत में सबसे ज़्यादा है। तो नल जल का किस तरह का काम? नल जल का कुछ काम हुआ, कुछ पेंडिंग पड़ा हुआ। जहाँ बोरिंग हुआ वहाँ पे पूरा सेटअप तैयार नहीं हुआ है और कहीं पानी पाइप बिछा हुआ था, कहीं नल खराब है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है। हमारे लगभग जितना हमारे पंचायत के अंतर्गत जितना वार्ड आते हैं उस सब में लगभग यही स्थिति है। सुधीर जी, आप सिर्फ 21 साल के हैं, लेकिन आपके प्रतिद्वंद्वी जो पूर्व मुखिया थे वो काफ़ी अनुभवी नेता थे, पुराने थे। अभी जो आपके निकटतम प्रतिद्वंद्वी थे वो बालचंद यादव और बालो यादव, आपने उनको चुनाव में पछाड़ दिया, शिकस्त दे दी और आप मुखिया बन गए। तो क्या लगता है क्यों लोगों ने आपको चुना? क्यों उन अनुभवी लोगों को उन्होंने मुखिया नहीं बनाया, आपको मुखिया बनाया, आप पे भरोसा किया? तो क्या कारण है और उनके उम्मीद पर किस तरह काम करेंगे आप? सर, उनको उम्मीद का कारण है कि युवा हैं सबसे पहले, और इसी तौर पे हमारे जनता, समस्त जनता हमें चुनी है। इसके लिए जनता का विश्वास है हम पे, काम करने का तजुर्बा नहीं है, काम करते करते तजुर्बा हो जाएगा, एक्सपीरियंस हो जाएगा, अनुभव मिल जाएगा। लेकिन और आपके पिता का तजुर्बा आपके साथ है? मेरे पापा का मेन भूमिका रहा है। मुझे तो ढाबचिरे में कोई पहचानता भी नहीं, तो मेन मेरे पापा के कारण बस हमको पहचान रहे हैं। और मेन भूमिका के तौर पे मेरे फादर हैं, उनका नाम मनोज मांझी हुआ। तो अभी तो पढ़ाई लिखाई आपकी जारी है? अभी जारी है सर, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अच्छा, तो वो जारी रखेंगे? जारी रखेंगे सर, वो पढ़ाई तो जारी रहेगा शुरू से। अच्छा, अभी तक पढ़ाई जारी रहेगा, वो पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, वो तो चलेगा? चलेगा ही, जनता का भी काम चलेगा? जनता का भी काम चलेगा और मेरा पढ़ाई भी चलेगा। अच्छा, चलिए, आप तो पढ़े लिखे युवक हैं। अभी सरकार ने, जिलाधिकारी ने एक बैठक की थी कि गांव में बैंक पहुंचना चाहिए, बैंकों की शाखाएं खुलनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है ये जो फैसला सरकार का या है कि गांव में पंचायत वाइज वो बैंक खुल जाए, तो उससे का कुछ लाभ मिलेगा क्या? मिलेगा लाभ सर, उस सबसे बेनिफिट होगा बुजुर्ग, वो बहुत उन पर तुरंत सॉल्व हो जाएगा। और इससे मतलब फ़ायदा भी रहेगा हमारे गांव का। कुछ व्यक्ति लोग हैं नहीं जा पाते, इसकी वजह से वो पंचायत में रहेगा तो उनको ज़्यादातर बेनिफिट पहुंचेगा। चलिए, आपने मुझे जानकारी नहीं थी, आपने जैसा बताया कि आपके पिता जो हैं वो हम पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष हैं, तो आपके दल के नेता पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी हैं, बड़े नेता हैं। फिर उनके पुत्र जो हैं वो डॉक्टर संतोष सुमन जी, वो बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो आपको तो अब फंड उनसे भी मिलना चाहिए। फिर सिरघाटी की विधायक मंजू अग्रवाल हैं, तो अभी क्या उम्मीदें लग रही हैं? आप अपने क्षेत्र के लोगों के विकास के लिए जो सड़कों की बात कर रहे थे आपकी, आज़ादी के बाद वहाँ पर कोई सड़कें नहीं बनी, लोगों को अस्पताल जाने में बहुत परेशानी होती है, बहुत बुरी स्थिति में लोग हैं। तो आपके पास तो अब बहुत सारी उम्मीदें हैं, अब आप किस तरह से काम करेंगे? उम्मीद तो है सर, सबसे पहले फंड का जो मामला है, तो फंड तो अपने जितना फंड हो सकता है अपना फंड से तो हो जाएगा। उसके बाद नहीं, जहाँ पर नहीं हो सकता हमसे हो, तो हमारे जीताराम मांझी जी पूर्व सीएम रहे हैं, उनको माध्यम से कुछ फंड लाएंगे। कुछ हमारे सिरघाटी एमएलए मंजू अग्रवाल जी आते हैं, उनको माध्यम से कुछ फंड लाएंगे। मगर पंचायत में विकास करेंगे कि हमें जैसा भी काम करना पड़े, जहाँ से भी लाना पड़े फंड, मगर लान के काम करेंगे जी। इसके लिए हमको जहाँ तक जाना पड़े फंड लान का काम करेंगे पंचायत। विवर्स से ये नौजवान मुखिया की आवाज़ है कि फ़ंड जहाँ से लाना हो, जिस तरह से काम करना हो वो काम करेंगे। तो अभी आपने देखा होगा बिहार में जो अंतिम चरण का रिज़ल्ट आ चुका है। अब सारे निर्णय, गांव की सरकार का सारा निर्णय हो चुका है और अब ज़्यादातर लोग जो हैं वो इस बार नौजवान मुखिया निर्वाचित हुए हैं। नौजवानों के हाथ में पंचायत की जिम्मेदारी मिली है।
तो ऐसे नौजवान जिनके हाथ में पंचायत की जिम्मेदारी मिली है, तो लोगों को एक उम्मीद है कि पूरी ऊर्जा के साथ ये काम करेंगे और अपने पंचायत का विकास करेंगे। हमसे अपने हमारे ख़ास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।